जो इस क्षेत्र के नवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की परम पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ये पवित्र कथा जयपुर राजस्थान की पवित्र धरा पर आज छठे दिवस में प्रवेश कर रही है। कथा का छठा दिवस शिवरात्रि का दिन माना जाता है और आप सभी को आज कथा की शिवरात्रि की बधाई हो बहुत बहुत। कथा में जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में मुख्य व्यवस्थापक श्री अखिलेश शास्त्री जी, श्री मनोज पांडे जी एवं शिव की कृपा से भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से ये कथा मिली। आज भगवान शिव की परम पवित्र पावनमय अवसर मानव शरीर को शिव के करीब में कैसे लेकर जाया जाए और ये मानव शरीर भगवान शंकर की अविरल भक्ति कैसे करे। ऐसा नहीं है कि मानव शरीर एक ही बार मिला है। ना जाने कितने कितने जन्म आपके हमारे हो चुके हैं। ना जाने कितने कितने जन्म आप और हम इस पृथ्वी पर ले चुके हैं। कोई ये नया जन्म नहीं है आपका और हमारा। पर पीछे की आवाज खोल दो। जो रोड पर बैठे हैं उनको भी आवाज है। यार रोड पे भी बहुत पब्लिक है और पीछे के जितनी भी ग्राउंड है सब दूर की आवाज खोल दीजिए, क्योंकि रोडों पे लोग बैठे हुए हैं, बहुत भीड़ है। बार बार ये जन्म नहीं होता। जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच है इससे छूटना है। फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच जो है इससे छुटकारा कैसे है। तो शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि मृत्यु लोक में, संसार सागर में केवल एक साधन है, वो है भगवान शंकर की भक्ति। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला देवी केवल संसार सागर में एक है, शिव की भक्ति। फिर वो वापिस मृत्यु लोक में जन्म नहीं देती है। शिव अपना बनाकर अपने चरणों में सदा सदा के लिए रख लेते हैं। सदा। कई लोग कहते हैं शिवजी तीर्थ में हैं। कोई कहता है 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर विराजमान है। कोई कहता है बद्रीनाथ में नारायण विराजमान है। कोई कहते हैं केदार में शिव बैठे हुए हैं। माना कि ये प्रत्येक भारत की भूमि पर जो तीर्थ हैं यहाँ परमात्मा निवास करता है। पर उन तीर्थ से भी ज्यादा परमात्मा यदि कहीं निवास करता है तो वो आपके दिल में निवास करता है, आपके हृदय में निवास करता है। हो सकता है तीर्थ में आप ढूंढने के लिए जाओगे और परमात्मा मिले कि ना मिले।
किसी नदी के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। किसी सरोवर के तट पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाओगे कि वो मिले कि ना मिले। पर इतना विश्वास अपने अंदर बना कर रखना कि जिस दिन तुम अपने ही घर में रहकर अपने ही पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें 365 दिन तो दूर की बात है, 65 दिन भी दूर की बात है, 5 दिन में ही एक ना एक दिन शिव अपनी साक्षीकरण दे देगा, शिव अपना दर्शन देगा। वो असली स्वरूप में मेरा भोले बाबा कभी नहीं आता। मेरा शंकर, तुम सोचो कि अपने स्वरूप में गले में नाक पहनकर, मृगछाला पहनकर, जटा बांधकर, चंद्रमा लगाकर, गंगा सिर पर रखकर आ जाएगा तो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं है। जो कहते हैं कि सिर पर गंगा रखकर भगवान शंकर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। जो कहते हैं कि डमरू लेकर भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई कह दे कि सांप गले में पहनकर भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, नहीं देगा। दर्शन कैसे देगा? आपकी माता के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके कोई इष्ट मित्र के रूप में। जब दुख की घड़ी में तुम घिरे होगे तब वो तुम्हारा अपना रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा अपना परिवार का व्यक्ति बनकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी सहायता कर जाएगा। और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुम उसको जान नहीं पाओगे। जैसे जीते जी अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते, जैसे जीते जी अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तों को नहीं जान पाते, उसी तरह तुम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। मरने के बाद उसके मुंह में दही पेड़ा खिला रहे हो, मरने के बाद उसके पसंद की गुलाब जामुन बनवा रहे हो, मरने के बाद उसके लिए खीर बनवा रहे हो। अगर वो जिंदा था और उसको जीते जी ही मत गुलाब जामुन खिलाते, मत खीर खिलाते, पर प्रेम से मीठी वाणी बोल देते, तो भी वो आशीर्वाद देकर चला जाता। हमने उस परमात्मा को केवल मूर्ति में ढूंढा, हमने उसको सहजता में ढूंढा। प्रत्येक जीव में। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कंकर में शंकर। ये जो शब्द निकला है कंकर में शंकर है, ये पहले लोग नहीं निकालते थे। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया कि कंकर में शंकर है। आप कहीं पर भी बैठकर एक कंकर उठाकर भी उसको शिव मानकर उससे अपने दिल की बात कहते हो तो वो सुन लेता है, वो सुन। कंकर में शंकर, प्रत्येक जीव में परमात्मा, प्रत्येक जीव। हमारे निखिलेश जी एक भजन की लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, में उसको ढूंढ रहे हैं हम, हर जगह पर उसको जाकर ढूंढ रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो खुशबू में है, सुगंध में। हम उसको ना जाने कहां कहां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसका ठिकाना तो शिव महापुराण की कथा के शब्द में। जो लोग सीहोर आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, रुद्राक्ष लेने के लिए, हम उनसे एक बात कहते हैं, यहां से लेकर जाना तो दिल से लेकर जाना, ये समझकर लेकर जाना कि तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ जा रहा और तुम्हारा दुखड़ा हरने के लिए जा रहा, तुम्हारी तकलीफ हरने के लिए जा रहा, तुम्हारा कष्ट हरने के लिए। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपने साथ में कंकर शंकर को लेकर चलती हैं। कई बैठी होंगी जिनके प्लेट में, कटोरी में
कंकर शंकर विराजमान। कई माताएं, कई भाई, कई जीजी, कई जीजा, कई बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है। एक रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा है। उसको क्या लगता है कि मेरे गले में रुद्राक्ष है, पर शिव महापुराण की अगर विद्येश्वर संहिता को पढ़ा जाए तो स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वरूप है, और जिसके गले में रहता हूं उसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर रहता है। ठीक नहीं? मर गया तो अस्थि की पूजन करी जा रही, राख को भी पूजा जा रहा है, पर जिंदा था तो क्यों नहीं पूजा? जीवित था तो सम्मान क्यों नहीं दिया? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या था? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या था? फिर बाद में नेत्रों से नीर बहाओ कि मैंने छोड़ दिया। जैसे जयपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक जयपुर के इस पंडाल में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कथा विराम हो जाएगी और कई लोग जयपुर के और आसपास क्षेत्र के बाद में पछतावा करेंगे, अपने पास में कथा हुई, झोली भरकर मैं लेकर नहीं आ सकी, मेरा शिव आया था, अपने मन की बात कह ना सकी, बाद में पछतावा, आज नहीं। अभी तो आप आए हो बाबा से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, विनती करने के लिए, और उसको अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन का भाव, अपने मन का विचार करने के लिए। शिव का भक्त, शिव साधक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की आराधना करने वाला, माँ आद्य शक्ति की साधना करने वाला किसी से कोई कामना नहीं रखता। कामना रखेगा जो भगवान शंकर का भजन करने वाला है, जो भगवान शंकर की साधना करने वाला है, जो भगवान शंकर का स्मरण करने वाला है, वो इंसान से कोई कामना नहीं रखता, वो भगवान से कामना रखता, वो शिव से कामना रखता। जो देगा तो मेरा भोले बाबा ही देगा, जो देगा तो मेरा शिव ही देगा, जो देगा तो मेरा शंकर ही देगा। रिश्तेदार नातेदार को कौन दे रहा है? वही दे रहा है। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान शिव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए, कथा श्रवण करने के लिए। कुंभज बाबा के यहाँ जब कथा सुनने के लिए गए और कुंभज ऋषि के यहाँ जब बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे, तो मां सती के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा था कि मेरे पति विवाह करने के बाद उनको तो मुझे कहीं घुमाने ले जाना था, कहीं भ्रमण करने ले जाना था, पर मेरे पति मुझे विवाह करने के बाद केवल कथा सुनाने के लिए लेकर आए। जो नियम भगवान शंकर ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो नियम आज तक संसार में चल रहा है। और मुझे उम्मीद है जो नियम मेरे देवादिदेव महादेव ने सतयुग में प्रारंभ करा था, वो आज भी कलयुग में निपटा है, वो भी कलयुग में चलता है। और आपके घर पर भी वो नियम चल रहा है। माता सती के साथ शिवजी का विवाह हुआ और माता सती को लेकर शिवजी कथा सुनाने के लिए लेकर गए। आज भी प्रत्येक घर में नियम है, लड़के की शादी होती है, घर में बहू आती है और बहू आने के बाद में उसको सत्यनारायण भगवान की कथा में बिठाया जाता है, कथा सुनवाई जाती है। दोनों बना और बनी को, दोनों दूल्हा दुल्हन को बिठाकर कथा सुनाई। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है, राजस्थान में है क्या? कथा सुनवाते हैं उनको। जब दोनों दूल्हा दुल्हन आते हैं, घर में शुभ कार्य होता है तो सत्यनारायण जी की कथा
भगवान की कोई कथा, कोई पितरों की पूजन, कोई अनुष्ठान करवाया जाता है जिससे उनको लगे कि हमारे पूर्वजों का ये अनुष्ठान। ले गए भगवान शंकर माता सती को कथा सुनने के लिए। कुंभज बाबा के आश्रम में बैठ गए कथा सुनने के लिए, और माता सती के दिल में ये बात आ रही है कि मेरे विवाह के बाद तो मुझे ले जाना था कोई घूमने के लिए, मेरे विवाह के बाद तो मुझे लेकर जाना था कहीं हिल स्टेशन पर घुमाने के लिए, पर विवाह के बाद मुझे मेरे पति लेकर आए हैं कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। सती ने मन में ये विचार करा कि मेरे पति भी मुझे कहाँ लेकर आए, इससे तो अच्छा है कि मेरे प्राण ही चले जाते, मैं जलकर भस्म ही हो जाती तो अच्छा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता ने मन में सोचा कि मेरा शरीर चले जाता, और शिवजी कथा सुनते सुनते क्या विचार कर रहे हैं कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाता। कुंभज ऋषि को हंसी आ गई। बाबा कुंभज ऋषि मुस्कुराए, हंसे। भगवान कुंभज ऋषि को बड़ी हंसी आ गई, और कुंभज ऋषि जैसे ही मुस्कुराए, जैसे ही हंसे, तो शिवजी ने पूछ लिया कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो भगवान कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूं, पर इस लीला को तो तुम भी जानते हो कि मेरे हंसने का कारण क्या है। तो शिवजी हंस दिए, और भगवान शंकर ने पूछा कुंभज ऋषि से, मैंने सुना है कि कथा सुनते समय जो मन में आता है वो मिलता जरूर है, मैंने जो मांगा क्या वो मुझे मिलेगा? कुंभज ऋषि कहने लगे, क्यों नहीं मिलेगा, पर सती ने जो मांगा है उसको भी मिलेगा। सती ने क्या मांगा? मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। और शिवजी ने क्या मांगा? राम का दर्शन हो जाए तो अच्छा। दोनों की मुराद पूरी हो गई। बीच रास्ते में राम जी का दर्शन शिव जी को हो गया, और राम जी का दर्शन जैसे शिव जी को हुआ, सती मैया परीक्षा के लिए जाने लगी। चलो बताओ, परीक्षा लेने के लिए कौन कौन गई थी? सती अकेली गई थी? शिव जी भी गए थे क्या? जम के तो बोलो। नहीं। कौन गई? केवल अकेली सती परीक्षा लेने के लिए गई राम जी की। रो रहे थे, नेत्रों से नीर बह रहा था, आंख से आंसू बह रहा था। तो सती ने कहा, तुम इनको प्रणाम कर रहे हो, साधारण मनुष्य? शिवजी कहने लगे, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये मेरे राम है जो मेरे दिल में बसते, हृदय में बसते। पत्नी के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। परमात्मा कोई भगवान पत्नी के लिए रोता है? शिवजी ने कहा, ये तो सब लीला है। तुम्हारे मन में अगर थोड़ी सी भी खेद है तो परीक्षा लेकर आ जाओ। सती जी परीक्षा लेने चले। शिवजी से कहा, अब आओ सही जगह पर कथा के प्रसंग पर। इतनी कथा तो आपने रामचरितमानस में भी सुन रखी है, भागवत में भी सुन रखी है, पूरी पुराणों में सुन रखी है। अब सही प्रसंग पर आए। सती कह रही है, कथा सुनने अपन दोनों साथ आए, भ्रमण करने अपन दोनों साथ आए, कथा दोनों ने साथ सुनी, भोजन दोनों साथ करते हैं, घूमने दोनों साथ जाते हैं, तो परीक्षा लेने में अकेली क्यों जाऊं? तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अकेली परीक्षा क्यों लूं? शिव जी कहने लगे, देखिए फालतू काम में मैं नहीं जाता। शंकर जी बोले, ये परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जाऊं, परीक्षा तुझे लेना है तू जा, संशय तेरे मन में है तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे काम की चीज नहीं। परीक्षा लेने मैं जाऊं? हाँ, परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं जा सकता। जाओ तुम परीक्षा लो।
शिव जी से सती माता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना परीक्षा लेने नहीं जाऊंगी। शिव जी कहने लगे मैं परीक्षा लेने नहीं जाऊंगा। साथ भोजन करेंगे चलेगा, पति पत्नी है, साथ भोजन करेंगे चलेगा, साथ फोर व्हीलर में बैठेंगे चलेगा, साथ कथा सुनने चलेंगे चलेगा, साथ माल घूमने चलेंगे चलेगा, साथ शॉपिंग करने चलेंगे चलेगा, पर याद रखना बीमारी तुझे हुई है और तू कहे कि मुझे इंजेक्शन लग रहा है तो तुम भी लगवा, चलेगा? अरे जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। शंकर जी ने कितनी सुंदर बात कही कि बीमारी तुझे हुई है, परीक्षा तू लेने जा रही है, संशय तुझे हुआ है, टेंशन तुझे हुआ है, अहंकार तुझे हुआ है, तो दवाई तुझे लेना पड़ेगी। अब कई लोगों की आदत, अब तुम हॉस्पिटल में जाओ और पत्नी बीमार पड़ गई और पत्नी पति से कहे जी अपन साथ में रोटी खाते थे, साथ में रहते थे, साथ में घूमने जाते थे, साथ में ससुराल जाते थे, साथ में शॉपिंग पे जाते थे, साथ में मॉल जाते थे, साथ में ये काम करते थे, साथ में वो काम करते थे। एक काम करो ना, जब साथ में रहते थे, साथ में भोजन करते थे, साथ में रोटी खाते थे, साथ में अपन पानी पीते थे, साथ में अपन सब काम करते थे, तो फिर एक काम करो कि मैं बीमार पड़ी हूं तो साथ में इंजेक्शन भी लगवा, दवाई भी साथ में लो। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके पति साथ में इंजेक्शन लगवाते हैं, और कितने पति बैठे हैं जिनकी पत्नी साथ में बैठकर दवाई खाती हो। पति बीमार है तो पति भी दवाई खाएगा और मैं भी खाऊंगा। है कोई? नहीं, कोई नहीं। जिसको दर्द हुआ है दवाई उसे ही खाना है, और जिसके मन में संशय हुआ है परीक्षा लेने उसी को जाना है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जिसको संशय हुआ वो जाए। तकलीफ अपने को हुई है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी। खुजाल अपने हाथ में चली, अपने को खुजाना पड़ेगा। छींक अपने को आई है तो अपने को छींकना पड़ेगा। छींक तुम्हें आ रही और तुम पति से कह रही छींको छींको, अब पति बेचारा 2 घंटे से मुंह खोल के बैठा छींको, तो पति बोले मुझे छींक आ ही नहीं रही, तो मुझे तो आ रही है ना, तुम छींको। करती हूं, इतनी चाहती हूं और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। पति के तो आए तो छींको। दर्द अपने को है तो दवा अपने को खाना है, कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तो एक लोटा जल चढ़ाने अपने को ही मंदिर जाना है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। कई लोग कहते हैं तुम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे लिए ये वाला अनुष्ठान करेंगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगी। हम शिव पुराण कहती है, हम शंकर पर विश्वास करने वाले, हम किसी के ऊपर भरोसा करने वाले नहीं, हम शिव पर भरोसा करने वाले। कोई कहता है मैं तेरे लिए ये वाला अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये पाठ करूंगा, मैं तेरे लिए ये उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए ये अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे सैया दान कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिली है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अन्न का दान कर रहे हैं, यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अगर गीता का पाठ कर रहे हैं तो यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुमने जो जीते जी दान करा, तुमने जो जीते जी कथा सुनी, तुमने जो गीता जी का पाठ किया, तुमने जीते जी जो भजन किया, बस वो ही तुम्हारे साथ जाना है। मरने के बाद तो एक क्रम है जो निभाना। अपने जीते जी जो तुमने कर लिया, मर गई अम्मा, ट्रेन में बैठ के हरिद्वार ले जा रहे हैं इत्ते से लोटे में भरकर, और सियोर वाला बाबा कहता था लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, लोटे में खुद पहुंच गई, लोटे पर जल नहीं चढ़ाया। रिजर्वेशन कराया, घर के लोगों ने कहा
तुम्हारा टिकट अलग कराना, अम्मा का टिकट, माता जी का टिकट अलग कराना, तो माता जी का टिकट अलग कराया। एक सीट माता जी की खाली सीट थी, लोटा रखा था, कोई दूसरा चढ़ गया उस पे तो चिल्ला के दौड़ा, मेरी अम्मा बैठी है, उतर नीचे उतर, अम्मा बैठी है। तो वो बेचारा बोला, कहाँ है अम्मा तेरी? वो दिख नहीं रहा, लोटे में है। अच्छा, अब भोजन करने बैठा तो घर के लोगों ने कहा था कि ले जा रहे हो हरिद्वार तो पहले अम्मा को खाना खिलाना। पत्तल लगाई, अम्मा की सीट पे रख दी, अम्मा खा लो। अब अम्मा कोई जिंद थोड़ी ना है कि लोटे में से निकल के ही करके खाए। लोटे में पत्तल, चाय पी रहा था तो पहले अम्मा को पिलाना, चाय रख दी, अम्मा चाय। अब तूने 700 रुपए का टिकट कराया अम्मा का, 50 रुपए की चाय पिलाई, 150 का खाना खिलाया, ऑटो में ले जाके हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में तूने पूरा काम करा, अम्मा को लोटे में से निकाल कर विसर्जन करा। यदि तूने 1000-1200 रुपए अम्मा के मरने के बाद खर्च करा और फिर गंगा जी में अस्थियां डाली, तो गंगा मैया भी बोली कि जीते जी कभी नहीं आई और मरने के बाद आई तो तेरे को तो नहीं तारूंगी, साइड में नल्ले में निकालूंगी। मेरी जल की धारा चलती है, मैं तुझे एक नल्ले में निकाल दूंगी, उधर साइड में टिका दूंगी तुझको, क्योंकि तू कभी जीते जी नहीं आई। और अगर बच्चे जीते जी जो भगवान शंकर पर विश्वास करते थे और तुमने अपना भरोसा पक्का रखा, तो जो तुमने 2000-1500 खर्च करे, अगर वो जीते जी तुम अपनी माता को हरिद्वार ले जाते, जीते जी स्नान कराते, जीते जी भोजन कराते, जीते जी चाय पिलाते, तो वो माँ जब आशीर्वाद देती तो कहती, अब मुझे मरने के बाद जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया। मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। क्या विचार? शिव पुराण कह रही, अपना दुख किसी से मत कहो, अपनी तकलीफ किसी से मत कहो, लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। किसी से कहना है, एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से, दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना मेरे शंकर ओ घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से। और किसी से, किसी से सती, मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। सती कर रही है, अपन दोनों साथ भोजन करते थे, साथ पानी पीते थे, साथ घूमने जाते थे, साथ कथा सुनी है, तो परीक्षा भी साथ लो। शिव जी बोले ना 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 ना, बीमारी तुझे हुई है तो इलाज तू करवा, मैं नहीं जाऊंगा। अहंकार तेरे मन में प्रकट हुआ है, अभिमान तेरे मन में आया, तृष्णा तेरे मन में, परीक्षा लेने का भाव तेरे मन में आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। ठीक है, शिव दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है शंकर जी एकदम एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव इतने सरल। महाराज, जो व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पर बैठता है ना, उसको उतना गंभीर होना पड़ता है। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों पर बैठता है उसकी उतनी आलोचना होती है। जो व्यक्ति जितना ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसको बहुत गालियां दी जाती है। जो व्यक्ति एकदम तरक्की कर कर ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाता है उसकी आलोचना होगी, अपशब्द कहे जाएंगे, ताने दिए जाएंगे, गाली दी जाएगी, पर उसको गंभीर होना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जैसे प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे आपके प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आंध्रा के हों, कहीं का भी मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी स्थान, चाहे वो उत्तराखंड के हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद कितना ऊंचा होता है, पर उनको
जितने ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं उतनी उसमें गंभीरता आना पड़ती है, उतनी गंभीरता लाना पड़ती है। उनको मालूम है ऊपर बैठेंगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो लोग गालियां बहुत देंगे, आलोचना बहुत करेंगे, अपशब्द बहुत कहेंगे, ताने बहुत देंगे, ना जाने क्या क्या कमेंट्स करेंगे, ना जाने क्या क्या लिखेंगे। पर जितनी ऊंची कुर्सी पर व्यक्ति बढ़ता जाता है उतनी उसमें गंभीरता आती जाती है, उतना उसमें बल उत्पन्न होता जाता है। ये आलोचना सुनने का, ताने सुनने का, अपशब्द सुनने का जवाब कम देता है, सुनता बहुत है। जिसमें जो बढ़ गया, तुम्हारे घर में तुम्हारा पद बढ़ा है, तुम सास हो तो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, तुम ससुर हो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। घर में बच्चों की शादी हो गई, तुम मम्मी पापा की जगह सास ससुर बन गए, तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। आलोचना होगी, पद बढ़ा है। सास के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी, ससुर के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं होगी। दादा दादी बन गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। तुम अभी तक घर की बेटी थी, अभी ननंद नहीं थी, अब ननंद बन गई हो तो आलोचना होगी तुम्हारी। अभी तक तुम बेटी थी, भाभी अब बनी हो तो तुम्हारी आलोचना होगी। देवरानी बनी हो तो आलोचना होगी, जेठानी बनी हो तो आलोचना होगी। आलोचना होगी, पर इसको सहन करना, गंभीर बनकर इसको सहना। मेरे शंकर भगवान की बहन, मेरे शिव जी की बहन छिपरिया, भगवान शंकर के जब माँ पार्वती जी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब भोजन बनाकर रखती थी, लोग कहते हैं हमारी ननंद ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी है। शिव पुराण को तो पढ़ो जरा। माँ पार्वती जी भोजन बनाकर रखती थी और छिपरिया आती थी, भाभी भूख लगी है, भोजन दीजिए। छिपरिया आती थी, भाभी भोजन दीजिए, भूख लगी। और शिव जी की बहन छिपरिया जब भोजन मांगती थी तो माता पार्वती जी भोजन ला कर देती थी। देखिए जरा छिपरिया क्या करती थी, भोजन लिया और उठाकर गौ माता को, नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को सबको दे देती थी। भोजन का टिफिन खा लिया। फिर वापिस आ गई छिपरिया जी, भाभी भोजन तो है ही नहीं टिफिन में। भाभी ने देखा तो टिफिन में भोजन तो अब भी तो बना कर रखा था। पार्वती जी ने मन में सोचा ननंद जी हैं, इनको दान करना बहुत अच्छा लगता है, तो सारा भोजन दान कर आई होंगी, मैं अब भी बना कर लाई। ननंद जी अब भी लाई, गई अंदर, भोजन बनाया, ताजा भोजन ला कर दिया। छिपरिया ने वो उठाकर वापिस नंदी को, गाय को, शंगी को, भृंगी को सबको दे दिया। भाभी भोजन एक दिन में मां पार्वती माता को दिन भर में 1000 बार भोजन बनाना पड़ता था और 1000 बार माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। तब छिपरिया ने कह दिया, भाभी तुम केवल पार्वती नहीं हो, तुम अन्नपूर्णा हो, आज से जगत में तुम्हारी पूजन हो। एक ननंद ने भाभी की पूजन करा दी, आज से तुम अन्नपूर्णा हो, सारे जगत में अन्नपूर्णा की पूजन होगी। और सुनो भाभी, जैसे तुम मुझको अन्न का दान देती हो, एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई शिव तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ओघड़दानी मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांग, स्वयं स्वयं स्वयं। कोई सहजता नहीं है। शिव को जानना, भगवान शंकर को पहचानना, शंकर भगवान के गुणगान का स्वयं। और देखो एक बहन कैसी होती है, उस बहन का भी जरा स्मरण करिए। शिव जी की बहन जब दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा, और दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर निचोड़कर खून पीने लगा, वो दूषण नाम का असुर। महाकाल वन, 2 वन है, 2 वन का,
दो वन का स्मरण करिए। देखिए, एक निवेदन करें, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बोलो। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। आज की कथा आरती तक निवेदन है कि ना तो आप लोग उठें ना खड़े हों, और जो बोतल बांटने वाले हैं पानी का, उनसे निवेदन है, धूप में बहुत लोग बैठे हैं, अंदर वालों की जगह बाहर वालों को पानी पिलाइए। जो लोग धूप में बैठे हैं अपने बच्चों को। हम कथा में पहले से कहते आए हैं कि अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाया करो। लाए हो सब लोग? जम के बोलो। अगर पानी की बोतल आपके पास में है तो आप अपने पड़ोसी के हाथ पैर जोड़कर कह दो कि इसको लेकर चले जाओ, बाहर बांटो। तीन घंटे की कथा में आप इतना पानी भी नहीं पियोगे, क्योंकि पानी पियोगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए पानी भी उतना पियोगे जितना शरीर के लिए ठीक है। मिली है जयपुर में कथा, तो इसको दिल से सुन लो, हृदय से सुनो। आप लोगों को तो पंडाल के अंदर जगह भी मिल गई। हम कैमरे वालों से कहेंगे एक बाहर का नज़ारा दिखाना एक बार। जो लोग रोडों पर बैठे हुए हैं धूप में, अपना छाता लगाकर, बच्चों को गोदी में लेकर बैठे हैं, किसी को जगह नहीं मिली तो वो रोड के बाहर जहां यात्री का प्रतीक्षालय होता है, उस प्रतीक्षालय के अंदर बैठे हुए हैं। जगह नहीं है। पूरे पंडाल जितने भी लगे, 7, 8, 9 जितने पंडाल लगे, और उसके अलावा मैं यहाँ की जयपुर नगर की प्रशासन को, यहाँ की सरकार को और यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी को भी धन्यवाद दूंगा, यहाँ के एसडीएम को धन्यवाद दूंगा। उनने समिति से कहकर रात को 4 गुना पंडाल और बढ़वा दिया कि भक्त आराम से बैठ सके। अपने स्थान पर बैठकर, आज कथा का विराम दिवस है। कुछ ही देर में कथा विराम की ओर जाएगी। आप सब प्रेम से बाबा को विनय पूर्वक अपने दिल की बात, अपने मन की बात भाव से कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को हृदय से पुकारिए, और जिस कामना के लिए आप आए हैं बाबा को अपनी वो कामना अवश्य करें। देवती देव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है, तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता है। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है। अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ। रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कथा है।
मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा, और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता है, बल देता है। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है, उस तकलीफ को समाप्त करता है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। और इन तीनों ने जो उपद्रव मचाया था ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद, तब भगवान शंकर स्वयं पशुओं के पति बनकर, देवताओं को पशु बनाकर भगवान ने तीनों को एकत्रित कर कर अपने त्रिशूल से उन तीनों का वध किया। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम पशुपति नाथ हो गया। फिर निवेदन करें, एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है, और एक पाशुपत्य व्रत है। इस कलिकाल में, संसार सागर में आप और हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी और आपकी इतनी तप साधना नहीं है। आपकी और हमारी इतनी तप साधना नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर लें। आप और हम पाशुपत्य योग को भी धारण नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने किया है, पर पाशुपत्य व्रत हम धारण कर सकते। 6 दिए मंदिर में ले जाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर, मंदिर में 2 हिस्से रखकर, 6 दिए पृथ्वी पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया वापिस थाली में, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में लेकर, जो सुबह थाली लेकर जाते हैं पूजन की, वही शाम को थाली लेकर जाना है। 6ठा नंबर का दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर अंदर प्रवेश करते समय लगाना। प्रसाद जो लेकर आए हो वो प्रसाद को भोजन करने से पहले खाना है। बाबा को 5 व्रत एक ही मंदिर में पूर्ण करना है, 5 सोमवार। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चाहे चावल के दाने, चाहे पुष्प, चाहे बेलपत्र शिव को समर्पित करें। श्रीफल और भेंट जो बाबा को दे सकते हैं वो समर्पित करें। बाबा के ऐसे 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करें, शिव स्वीकार करें। पशुपति व्रत, आजकल पशुपति व्रत
लोग नई नई डिजाइन के बताने लगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पशुपति व्रत को इस तरह से करो वैसे करो, ये नहाओ वो ये करो वो खाओ वो पियो ये करो। ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना। सारी सोशल मीडिया पर आश्रम द्वारा कथा में जो वर्णन किया गया है पशुपति व्रत का, वो पशुपति व्रत वर्णन किया गया है। उस व्रत को उस विधान से करो, उस अनुसार और दिल से श्रवण। आगे वर्णन आया, तुमरुका जी को चंचुला देवी जो कथा श्रवण कर रही हैं बिंदु के मोक्ष हेतु, बाबा प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग में करते हैं। काया के रोग से चंद्र को मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है, श्री शैलम पर जाकर मेरे बाबा माँ जगत जननी कार्तिकेय बाबा को मनाती हैं और बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने पर बाबा ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है, नर नारायण के तप बल पर बाबा केदारेश्वर बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर बाबा भीमा शंकर बन जाते हैं और मनु शत्रुपा के तप करने पर बाबा विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। आगे वर्णन आया, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करे तो बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग रूप में पूजाते हैं और त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर उसको स्थापित कर देते हैं तो रामेश्वर बन जाते हैं। रामेश्वर, कितने ज्योतिर्लिंग हैं जो पार्थिव पूजन से निर्मित हुए। जैसे कृष्णेश्वरनाथ, घोषमा ने पार्थिव लिंग का पूजन करा था और पार्थिव लिंग से ही भगवान शिव प्रकट हुए। पार्थिव लिंग से। रामेश्वरनाथ, भगवान ने पार्थिव पूजन करा था, पार्थिव से पूजन से प्रकट हो गए। कितने देव, 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ आदि आदि जितने ज्योतिर्लिंगों का हम वर्णन करते हैं, कई ज्योतिर्लिंग पार्थिव की पूजन से प्रकट हुए। पार्थिव। आगे वर्णन आया, राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर का, घोषमा के बेटे को भगवान जीवित कर देते हैं, जो बेटा 1 हफ्ते पहले मर चुका था, प्राण छूट चुका था। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घोषमा सुदेहा ने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए थे, सरोवर में डाल दिए थे, कुंड में डाल दिए थे। और घोषमा पार्थिव लिंग का पूजन कर कर जाकर उसको विसर्जन करने के लिए पहुंची थी। विसर्जन, और वो शिवलिंग वहां प्रकट हो गया और घोषमा के बेटे को बाबा ने जीवित कर दिया। कृष्णेश्वरनाथ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा आज भाव के साथ में, आनंद के साथ में विराम की ओर जा रही है। शिव और शक्ति का यह अनूठा संगम जो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम पर जो चल रही थी, ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी द्वारा भिलाई छत्तीसगढ़ से इस कथा को मुख्य यजमान पद ग्रहण कर आयोजित किया गया। दोबारा विश्राम करते हैं, उसके लिए आते हैं। तो आपसे निवेदन है, थोड़ी जागरूकता के साथ कथा का लाभ लें। बहुत बाबा ने कृपा करी है आप पर, ना जाने आपकी झोली मेरा भोले बाबा
किस तरह से भरकर भेजेगा और कितना देकर भेजेगा ये वही जानता है, उसी के हाथ। दिल से, हृदय से। दूषण नाम का असुर ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता। 2 वन है शिव महापुराण में, 2 वनों का वर्णन आता है। एक वन है नंदन वन, एक वन है महाकाल वन। नंदन वन काशी, महाकाल वन अवंतिकापुरी उज्जैन, 2 वन। और दोनों वनों की विचित्रता है। काशी भगवान शंकर का घर, अवंतिकापुरी पूरी सृष्टि के राजा, महाकाल राजा, पूरी सृष्टि के राजा। महाकाल वन में दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा पृथ्वी को हिलाना प्रारंभ करा। ब्राह्मण के बच्चे मिलते थे, उनको निचोड़कर रक्त पी जाता था, खून पीता था, और ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर खून पीकर फेंक देता। हाहाकार मच गई पूरे पृथ्वी पर, सबने पुकारा दूषण कहाँ है? तो कहा भी तो महाकाल वन में रह रहा है। महाकाल वन में? हाँ। शिव की आराधना करो, साधना करो। जब जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को तकलीफ हो जाती है, तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, शिव संभाले। कष्ट आया है, शिव की साधना करो। कष्ट आया है, शंकर का भजन करो, शिव साधना करो, फलित हो। ठीक है, सबने शंकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाई, स्मरण किया, और ऐसी घोर साधना की सब ओम नाद में डूबने लगे। सबने पुकारा। जब दुख आता है सबको एकजुट हो जाना चाहिए। कोरोना महामारी आई थी तो पूरा भारत, और भारत में निवास करने वाला चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, भारत की भूमि पर निवास करने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो और किसी भी वर्ण का हो, जब कोरोना महामारी आई थी तो मेरा पूरा भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गया था। समर्पण, एक हो जाओ, और यही राष्ट्र में होना चाहिए। भारत पर अगर तकलीफ आए, भारत में अगर दुख तकलीफ कोई भी अगर आती है, तो हम सबको, हमें ये नहीं सोचना है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, ये कौन वर्ण का है कौन धर्म का है, हमें ये भी नहीं सोचना। हमें तो एक होकर उस दुख का सामना करना है, एक उस दुख से निपटना है। पूरे प्रदेश, पूरी पृथ्वी, सबने ओम का नाद किया उस दूषण नाम के असुर के लिए। जब एक दुख आता है तो उसको मिटाने के लिए सबको आगे आना। उस ओम का शब्द का नाद दुख को दूर करता है। आप भी हमारे साथ में 5 बार ओम का नाद करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, और एकदम लंबी सांस खींचते हुए प्रेम से आप खुद महसूस करेंगे उस ओम के नाद में कि मेरे पास मेरा बाबा ऐसा लग रहा है पास में खड़ा हुआ है, जो ब्राह्मण के बच्चों का खून पी रहा था। कभी कभी हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई ऐसा असुर आ जाता है। असुर कोई राक्षस नहीं होता, हमारे विकार, हमारी गलत सोच, हमारी गलत दृष्टि, ये असुर है। बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, और बहू कह दे कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है, तो नानी याद आ जाती है।
क्यों नहीं पढ़ाना? वो भी तो किसी की बेटी है ना। भारत सरकार एक काम करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सियोर वाला बाबा एक काम करता है, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। बहू को भी पढ़ाओ, उसकी भी एक मन की सोच है, उसको भी मन में आता है कि मैं भी पढ़ूं, मेरी ननद पढ़ती है, वो भी नौकरी करती है, तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी उन्नति करूं, मैं भी तरक्की करूं। उसके भीतर की अच्छी सोच प्रकट करो। दूषण को मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर उच्चारण प्रारंभ हुआ, ओम का नाद किया, सबने सत्य स्वीकार किया। तब शिव जी के पास खबर गई कि वो दूषण को मारना, पर दूषण को तो एक वर है, जहां वो मरेगा और उसका रक्त गिरा और वहां उसका दूसरा दूषण उत्पन्न होता है। वो दूसरा दूषण उत्पन्न होगा तो और तकलीफ देगा। वो एक दूषण इतना परेशान कर रहा है तो दूसरा दूषण कितना परेशान करेगा। तो निवेदन है, इसको मारो, पर मारूं कैसे? एक दूषण असुर इतना कष्ट दे रहा है तो दूसरा दूषण असुर कितना कष्ट देगा। जितनी रक्त गिरेगी उतना दूषण असुर उत्पन्न होता चले जाएगा, उतना परेशान करेगा। तब भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि तुम मेरी बहन क्षिप्रिया के पास जाओ, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो अपना स्त्री का स्वरूप छोड़ देगी, जल के रूप में हो जाएगी और जल बनकर जहां दूषण का रक्त गिरेगा वो जल बनकर उस जल से दूषण के रक्त को पानी में बदल देगी और फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा। फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा। देवताओं ने जाकर क्षिप्रिया से निवेदन करा, हे क्षिप्रिया, आप गणेश जी की बुआ हो, कार्तिकेय की बुआ हो, आप मां जगत जननी जगदम्बा की ननंद हो, आप शिव की बहन, कृपा करो। क्या कृपा? जब भगवान शंकर दूषण नाम के असुर को मारे, दूषण का रक्त नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको पानी से धो देना। क्षिप्रिया ने कह दिया, ठीक है, मैं आऊं, जल बनकर आऊंगी। शिव जी से कह दो, जाओ दूषण नाम के असुर को मारे। शंकर भगवान चले गए दूषण नाम के असुर को मारने के लिए। नहीं, अब बहन थी, अटक गई होगी, कहीं नहीं पहुंची। कभी कभी भाई कह देता है, देख मैं तेरे को लेने के ले जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाना। बहन भाई की झगड़ा इसी बात पे होता है कि वो टाइम पे बुलाए, ये टाइम पे आए नहीं, वो ऐसा बोले, वो सुने नहीं, और फिर दोनों का झगड़ा फोन पर लगने दो, वो इसको गाली दे, वो उसको गाली दे। बहन भाई का झगड़ा ही इसी बात। शिव जी ने दूषण नाम के असुर को मारा, रक्त गिरा, एक दूषण, दो दूषण, तीन दूषण, ऐसे करते करते 84 दूषण उत्पन्न हो गए। उन्होंने जो आतंक मचाना प्रारंभ करा, उन 84 दूषण ने पूरी पृथ्वी डोलने लगी। अब तो हो गया कल्याण, अब करें क्या, कुछ नहीं हो सकता। तब क्षिप्रिया आई। क्षिप्रिया ने कहा, मैं आ गई, क्या करना है? देवताओं ने कहा, बहुत देरी कर दी आपने आने में, 84 दूषण उत्पन्न हो गए हैं और शंकर भगवान अपना रूप नहीं रख सकते। शिव जी कभी रूप नहीं रखते, शंकर का भगवान कभी रूप बदल कर नहीं आते। अब होगा क्या, ये दूषण मरेगा कैसे? क्षिप्रिया ने कहा, चिंता मत करो, मैं इतनी बलवान हूं कि मेरे भाई के 84 टुकड़े कर सकती हूं। और क्षिप्रिया ने अपने जल का वेग बढ़ाया और जल का वेग बनाकर शंकर के प्रतिबिंब के 84 टुकड़े कर दिए और शंकर भगवान 84 रूप धरकर 84 दूषण का संहार कर दिया। आज उज्जैनी में 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। आज अवंतिकापुरी उज्जैनी में जो 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। और वो क्षिप्रिया आज भी क्षिप्रा के रूप में अवंतिकापुरी में निवास कर रही है। आज भूमि की सबसे बड़ी राखी, भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी अगर कहीं बनती है तो वो देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को बनती है।
छिपरिया की। भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी रक्षाबंधन पर अगर कहीं बनती है तो महाकाल राजा को बनती है, मेरे महाकालेश्वर बाबा को बनती है। एक बहन और भाई का जो संबंध होता है वो शिव पुराण निभाने का कहते हैं। वो संबंध कोई साधारण नहीं है। ये शंकर भगवान को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोग, पूरा समझ नहीं पाते। मैंने तेरे ही भरोसे। बाप के प्रसंग में आगे जो प्रसंग वर्णन किया वो आया है तारकासुर का। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3। तारकासुर ने एक वर भगवान से मांगा था कि अगर ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। जो भगवान से प्रेम करने वाला होता है, जो शिव से स्नेह करने वाला होता है, जो बाबा की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर से स्नेह करने वाला होता है, उसकी प्रधानता केवल एक होती है कि मेरे शरीर के द्वारा और मेरे द्वारा भला कैसे। जैसे माताएं जब जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, भगवान शंकर पर जब जल चढ़ाती हैं और जल चढ़ाने के बाद जो पात्र खाली हो जाता है उसमें शंकर जी के चढ़े हुए जल का 2 बूंद 4 बूंद थोड़ा सा जल वो अपने पात्र में झेल कर वापिस लाते, उसको वापिस लेते। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो माता जी थी ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू मां ख्याति देवी। ख्याति देवी चाहती थी कि लक्ष्मी जी का जो विवाह है वह भगवान शंकर जी के साथ, पर भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण को स्नेह करती हैं और नारायण लक्ष्मी जी को स्नेह करते हैं, तो फिर इनसे विवाह करना ये उत्तम नहीं। तो एक बार भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी जी से बात करी और लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह हमारे साथ करना चाहती और आपके मन में तो भगवान नारायण बसे हुए, तो हम विवाह नहीं कर सकते। आप अपनी माता को मना क्यों नहीं कर देते? हम मना नहीं कर सकते, पर आप यदि चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तब भगवान शिव ने ख्याति देवी को बुलाया और कहा, माता जी, हे ख्याति, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सुखी रहे तो इनका विवाह नारायण के साथ कर दो। लक्ष्मी जी का विवाह नारायण भगवान के साथ हो गया, पर लक्ष्मी जी के मन में एक संकोच रह गया कि जिन भोले बाबा ने, जिन शंकर भगवान ने मुझे नारायण दिए हैं, उन शंकर भगवान की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं सेवा कैसे करूंगा? मेरी माता ख्याति शिव जी की सेवा करती है, समुद्र देव भी भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं, और मुझे भी सेवा करना है, तो मैं कैसे सेवा करूं? भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी के फेरे पूरे हुए और लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर जब भगवान विष्णु के साथ जाने लगी तब भगवान शंकर के पास आई। मुझे नारायण के चरणों में तो रहना है, उनकी सेवा तो करना है, वो मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरी परेशानियों को वो श्रवण करने वाले हैं। ऐसा काम मुझे बता दो जो मैं आपके चरणों में करती रहूं। तब भगवान शंकर ने डमरू का नाद किया और डमरू बजाकर भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, अगर तुम कुछ देना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो,
तो यहां भगवान विष्णु के साथ मुझे एक वचन दो। कोई शिव भक्त जब मेरे शिवालय में मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आएगा, उसका पात्र जल का जल चढ़ाने के बाद पूरा खाली हो जाएगा। जब वो मंदिर से, शिवालय से, मेरे शिवलिंग से वापिस खाली पात्र लेकर जाएगा, तो मुझे वचन दो उसका पात्र कभी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें लक्ष्मी बैठकर उसके घर जाना चाहिए। याद रखना, किसी भी देवी के मंदिर में पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, खाली हो जाता है, लेकर आते हो। दशा माता की पूजन करने जाते हो, तीज माता की पूजन करने जाते हो, चतुर्थी माता की पूजन करने जाते हो, किसी देवी देवता की पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, पात्र खाली हो जाता है, लेकर आते हो। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव हैं, जिनके मंदिर में पात्र यदि खाली भी हो जाता है तो वो खाली नहीं माना जाता, उसमें लक्ष्मी भरकर भगवान शंकर के द्वार से आपके द्वार तक जाती है, वो खाली नहीं माना। शिव के मंदिर का दीप, शिव के मंदिर का पात्र, शिव के मंदिर की भूमि कोई खाली नहीं। और इसीलिए हम भी 2 वर बाबा से मांगते हैं रोज व्यासपीठ पर आने से पहले और व्यासपीठ से जाने के समय। हम आपसे भी कहेंगे जब भी भगवान के सामने जाना तो ये 2 वर आप भी मांगना, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भर कर। जिस नारी की गोद खाली रहती है उसको दुनिया के बहुत ताने सुनना पड़ते हैं। कोई सुनील कुमार टेलर हैं, मेरी पत्नी का नाम माया टेलर है और मैं बालावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान से हूँ। गुरुदेव, विवाह के सालों बीत गए, IVF भी करवा लिया, फिर भी औलाद नहीं हुई, सब दूर फिर कर आ गई। तब सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग करा। सीहोर पहुंचने पर मैंने कंकर शंकर की पूजा की और यात्री विश्राम कर कर वहीं पर रात्रि का विश्राम किया, भूमि पर सो गई। वहां की मिट्टी को शरीर से लगाया, बाबा से कहकर आई, बाबा बहुत सालों से सुनी है गोद। सीहोर वाला बाबा कहता है किसी नारी की गोद खाली ना रहे, अगर मैं तेरे दरवाजे से खाली चली जाऊंगी ना बाबा तो दुनिया ताने देगी। बाबा मैंने एक गलती कर दी, वहां से 2 कंकर उठा कर लिया, पर मुझे क्या मालूम था कि बाबा को क्या लीला करना थी। वो 2 कंकर मेरे घर में आए और मेरा गर्भ ठहर गया। मेरे गर्भ में पहले डॉक्टर कहता रहा कि बच्चा ठहर गया है, एक बच्चा है, पर कुछ समय के बाद फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, और डॉक्टर ने कहा इसमें से एक बच्चे की आवल लपेट गई है और दूसरे बच्चे की श्वास में कुछ तकलीफ आ रही है। मैंने बाबा का रात्रि के 9:15 वाला 9:15 का 1 लोटा जल वाला आंवले के जल का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे की धड़कन भी आई, आँव भी सही हुई और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। बाबा शिव साधना क्या होती है, शिव की भक्ति क्या होती है। एक बहन जी ने तो छाता भेजा है कि शंकर की छत्र छाया ही सर्वश्रेष्ठ छत्र छाया। वह बहन है, मेरा नाम मधु रावत है, जयपुर राजस्थान से है। 35 वर्षों से माइग्रेन की तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी कि नींद में भी मुझे इंजेक्शन लेना पड़ते थे माइग्रेन के। 35 सालों से यह इलाज चल रहा था। आप विद्याधर नगर में आए, वहां की मिट्टी को नमन कर कर मैंने कथा को श्रवण किया और वहां की मिट्टी लेकर घर आ गई
उसी मिट्टी को रोज थोड़ी थोड़ी लगाती। आज बाबा की कृपा से 1 साल हो गया, मुझे तकलीफ नहीं है, ना इंजेक्शन लेती हूँ ना दवा लेती हूँ, और पूरी तरह से पूरी तरह से एक विश्वास जागृत करिए भीतर, एक भरोसा जागृत करिए भीतर शिव के। तारकासुर ने क्या मांगा? भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। जो शंकर भगवान का स्नेही होता है, जो शिव का भजन करने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, वो हमेशा दुनिया का भला ही सोचता है, वो कभी बुरा नहीं सोचता, वो श्रेष्ठ ही।